हेलो स्टूडेंट, आज हम राशियों की तुलना में प्रश्नावली 7.3 का पांचवा प्रश्न देखेंगे। आइए देखते हैं। एक आयरन 210 रुपए तत्काल नगद भुगतान तथा 220 रुपए प्रति माह दो समान किस्तों पर खरीदा गया। यदि किस्त योजना में ब्याज की दर 20% वार्षिक है तो आयरन का नगद मूल्य ज्ञात कीजिए। ध्यान देंगे, इसके पहले हम लोग जो क्वेश्चन हल किए हैं, एक में जो है हमको बोला गया था ब्याज की दर ज्ञात करना, दूसरे में बोला गया था किस्त की राशि ज्ञात करना, और यहां पर हम ज्ञात करने जा रहे हैं नगद मूल्य। ठीक है, तो जिस चीज को हमको ज्ञात करना होता है उसको हम मान लेते हैं। तो आयरन का नगद मूल्य ज्ञात करना है तो हम उसी को मानेंगे। यहां पर लिख देंगे माना आयरन का नगद मूल्य x रुपए है, ये हमने मान लिया। ठीक है, आयरन का नगद मूल्य x रुपए। अब यहां पर देखिए, नगद मूल्य x रुपए है, लेकिन यहां पर तत्काल नगद भुगतान कितना बोला गया है? 210 रुपए। यहां पर लिखेंगे तत्काल नगद भुगतान बराबर है 210 रुपए। 220 रुपए प्रति माह की दो समान किस्त बोला गया है। प्रत्येक किस्त की राशि मतलब एक किस्त में कितना जो है दिया जा रहा है, तो प्रत्येक किस्त की राशि यह है हमारा 220 रुपए, और किस्तों की जो संख्या है, किस्तों की संख्या ये है 2। अब थोड़ा सा समझने का प्रयास करें। यहां पर शुरुआत में जो डाउन पेमेंट जिसको हम बोलते हैं तत्काल नगद भुगतान, यानी कि डाउन पेमेंट कितना दिया गया? 210 रुपए। 220 रुपये का दो किस्त, पहला किस्त 220 रुपया, दूसरा किस्त 220 रुपया, और डाउन पेमेंट 210 रुपया। यानी कि किस्त में टोटल कितना राशि दिया गया, तो यहां पर लिख देता हूं किस्त में दी गई, किस्त योजना में दी गई लिख देता हूं, किस्त योजना में दी गई कुल राशि। तो कुल राशि कितना दिया गया है? डाउन पेमेंट 210 और दो किस्त में 220 रुपए। तो ये कितना हो जाएगा? 210 और ये हो जाएगा 440। तो 4 और 2 650 रुपए। अब ध्यान दें, नगद मूल्य है x रुपए। x रुपए देकर हम सामान को ले जा सकते थे, या फिर किस्त योजना, किस्त योजना में जो है टोटल हमको कितना देना पड़ रहा है? 650 रुपए। हमें पता है कि नगद जो मूल्य होता है उसके तुलना में किस्त योजना में हमको ज्यादा राशि देना पड़ता है, मतलब इसके तुलना में ये जो है ज्यादा होगा। तो ये ज्यादा वाले में अगर हम नगद को घटा दें तो हमको क्या मिलेगा? ब्याज। तो यहां पर लिखेंगे अतः ब्याज बराबर क्या हो जाएगा? 650 ऋण x रुपए। ये जो है हो गया हमारा ब्याज की राशि, हम एक तरीके से ज्ञात किए। अब हम मूलधन ज्ञात करते हैं। पहले माह के लिए मूलधन। अब पहले माह के लिए कैसे मूलधन ज्ञात करते हैं वो आप देख चुके हो। मान लेते हैं 500 रुपए जो है नगद मूल्य है, 300 रुपए
आपने डाउन पेमेंट किया, यानी कि नगद भुगतान किया, तो कितना बच गया? 200 रुपए। तो ये जो 200 रुपए बच रहा है वही जो है पहले माह के लिए क्या कहलाएगा? मूलधन। मतलब नगद मूल्य में आप तत्काल नगद भुगतान को घटा दीजिए। तो यहां पर नगद मूल्य कितना है? x, तत्काल भुगतान कितना है? 210। तो ये x ऋण 210 रुपए ये पहले माह के लिए क्या कहलाएगा? मूलधन कहलाएगा। जैसे यहां पर 500 नगद मूल्य था, 300 तत्काल पेमेंट किए, 200 बचा, वो 200 पहले माह के लिए क्या बना? मूलधन बना। मान लो अब यदि 110 रुपये का पहला किस्त होता तो दूसरे महीने का मूलधन कितना होता? इसमें 110 रुपया और माइनस करते। तो वैसे ही यहां पर हम लिखेंगे दूसरे माह के लिए मूलधन। तो पहले माह का जो भी मूलधन था इसमें आप एक किस्त पटा देंगे। तो इसमें एक किस्त जमा करेंगे, मतलब कितना जमा करेंगे? 220। इसको घटा दीजिए, x ऋण 2 और 2 430 रुपए। पहले माह के लिए मूलधन x ऋण 210, दूसरे माह के लिए मूलधन x ऋण 430। तो अब लिखेंगे एक माह का कुल मूलधन। एक माह का कुल मूलधन, दोनों को जोड़ दीजिए। x ऋण 210 धन x ऋण 430। तो दोनों को जोड़ेंगे तो x और x का हो जाएगा 2x ऋण 4 और 2 640 रुपए। अब जो है आपका पहले जो हम ज्ञात किए ब्याज हमको कितना प्राप्त हुआ? ये 650 ऋण x। अब जो ब्याज ज्ञात करने जा रहे हैं उसके लिए मूलधन कितना मिला? 2x ऋण 640। आगे मैं यहां पर मिटा रहा हूं इसको। मूलधन तो ये हो गया। दर कितना दिया गया है हमको? 20% वार्षिक। और समय कितना? समय होगा 1 माह, यानी कि 1/12 वर्ष। तो साधारण ब्याज क्या मिलेगा? साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणित दर गुणित समय बटे क्या हो जाएगा? 100। मूलधन कितना? मूलधन ये है 2x ऋण 640। 2x ऋण 640। दर कितना? 20%। समय कितना? 1/12 और पूरे का बटे 100। तो इसको नीचे में ही लिख देते हैं। अब यहां पर कुछ कटाना चाहें कटा सकते हैं। 20 से कम 20 और 20 पंचे 100। तो ये हो गया 2x ऋण 650 बटे 12 पंचे 60। ठीक है। अब ये जो है पहले ब्याज की गणना किए थे 650 ऋण x। अब जो ब्याज की गणना किए 2x ऋण 650 बटे 100। अब ये और ये दोनों आपस में कैसे होंगे? बराबर। या फिर ब्याज की राशि को आप डायरेक्ट यहां पर रख भी सकते हैं। 650 ऋण x, यहां पर भी 650 ऋण x। अब इसको हल कर दीजिए। यदि हम इसको हल कर देते हैं तो x का जो भी मान आएगा वही हमारा क्या कहलाएगा? नगद मूल्य कहलाएगा। तो यहां पर जो है आप तिर्यक गुणा कर दीजिए। 60 का गुणा इधर हो जाएगा। 60 गुणित 650 ऋण x बराबर 2x ऋण 650। इससे इसका गुणा करेंगे तो 0 0 का तो 0 आ ही जाएगा। 6 पंचे 30 का 0 हासिल 3, 6 6 का 36 और 3 39। इसका इससे गुणा किया 39,000 ऋण 60x बराबर 2x ऋण 650। ये आपका 39
राइट साइड ऋण 650 है, वो इधर आके धन 650, ये उधर जाएगा तो 2x धन 60x। अब इन दोनों को जोड़ दीजिए, 0 0 0, 5 0 5, 6 0 6, और ये आपका 39,650 बराबर 60 और 2 62x, या x को उधर रखें तो 39,650 बटे आ जाता है 62। ठीक है, आगे अगर हम हल करें x बराबर, इसको जब हल करते हैं तो हमको मिलता है 639.35 रुपए, और यही जो है क्या हो जाता है, नगद मूल्य हो जाता है। तो लिख देते हैं, अतः आयरन का नगद मूल्य बराबर हो जाएगा 639.35 रुपए, और ये हो जाता है आपका आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक शोरूम में एक स्कूटर का नगद मूल्य 20,000 रुपए है। किस्त योजना से यह 11,000 रुपए तत्काल नगद भुगतान के पश्चात दो समान वार्षिक किस्तों में 25% वार्षिक ब्याज की दर पर उपलब्ध है। यहां पर ध्यान देंगे, आपकी किताब में जो है ये दो जो है छूट गया है, छपा नहीं है, प्रिंटिंग मिस्टेक है, तो इसको आप सुधार लेंगे। दो समान वार्षिक किस्तों में 25% वार्षिक ब्याज की दर पर उपलब्ध है। यदि ब्याज प्रति वर्ष संयोजित किया जाए तो प्रत्येक किस्त की राशि ज्ञात कीजिए। इसके जस्ट पहले वाले क्वेश्चन में भी हमने जो है किस्त की राशि ज्ञात किया है, लेकिन यहां थोड़ा सा अलग है। अभी तक हम जितना भी किस्त की राशि इसके और पहले वाले वीडियो में था, तो वहां पर जो है मासिक किस्त हुआ करता था। तो हम क्या करते थे, दो मासिक किस्त से संबंधित क्वेश्चन आया था, पहले माह के लिए मूलधन ज्ञात कर लिए, दूसरे माह के लिए मूलधन ज्ञात कर लिए, दोनों को जोड़ दिए और एक माह का मूलधन हम ज्ञात करते थे, और एक माह के लिए ही हम ब्याज ज्ञात करते थे, क्योंकि एक माह के लिए आप मूलधन ज्ञात कर चुके हैं। लेकिन यहां पर जो है वार्षिक गणना है और दो समान किस्त है, यानी कि 2 वर्ष तक जो है इसको ब्याज कैलकुलेट करके किस्त देना पड़ेगा। और यहां पर जो है ब्याज कैसे लगाया जाता है, प्रति वर्ष। क्योंकि 2 वर्ष के लिए जो है किस्त है, तो यहां पर पहले वर्ष का भी ब्याज जो है आप ज्ञात करेंगे, दूसरे वर्ष का भी ब्याज ज्ञात करेंगे। तो आइए देखते हैं, यहां पर स्कूटर का नगद मूल्य कितना है। तो यहां पर लिख देंगे, स्कूटर का नगद मूल्य बराबर 20,000 रुपए। उसका जो है एमआरपी जो है नगद मूल्य जो है 20,000 रुपए है। किस्त योजना में यह 11,000 रुपये तत्काल नगद भुगतान कर देता है। तो यहां पर लिखेंगे तत्काल नगद भुगतान, जिसको हम बोलते हैं डाउन पेमेंट। तो 20 ये कितना है, 11,000 रुपए। 20,000 मूल्य है, 11,000 आपने डाउन पेमेंट कर दिया, तो शेष कितना बचा, 9,000। तो यहां पर किस्त के लिए या किस्त में देय राशि, मतलब किस्त में कितने ये को देना है हमको, तो 20,000 में 11,000 माइनस कर दीजिए, तो ये आ जाएगा 9,000 रुपए। अब यहां पर ध्यान देंगे, भाई 20,000 मूल्य था, 11,000 तो हमने नगद जमा करा दिया, बच गया कितना, 9,000। तो ये जो 9,000 रुपए है जिसको 2 किस्त में देना है, तो दुकानदार जो है 2 साल में ये 9,000 लेगा, ऐसा तो नहीं हो सकता। ये 9,000 का पहले साल ब्याज ज्ञात करेंगे, वो भी जुड़ेगा, दूसरे साल ब्याज ज्ञात करेंगे, वो भी जुड़ेगा। तो यहां पर जो है
ये 9,000 रुपए ये प्रथम वर्ष के लिए मूलधन बनेगा। तो यहां पर मैं लिख देता हूं प्रथम वर्ष के लिए मूलधन बराबर 9,000 रुपए। दर कितना है? दर है 25% वार्षिक। और समय हम कितना लेंगे? चूंकि हर वर्ष ज्ञात किया जाता है इसलिए हम समय कितना लिख लेते हैं? 1 वर्ष। तो ब्याज क्या मिलेगा? ब्याज मिलेगा हमको मूलधन गुणित दर गुणित समय और बटे में आ जाएगा 100। मूलधन कितना? 9,000 रुपए, दर 25%, समय 1 और बटे में आ जाएगा 100। ये 2 जीरो कैंसिल कर दिए, आया कितना? 90 गुणित 25। अब यहां 25 शून्यम शून्य और 25 चौक 100, 25 अट्ठे 200 और 25 निया 225। तो यहां पर हो गया 2,250 रुपए। ये प्रथम वर्ष का क्या मिला हमको? ब्याज। ये प्रथम वर्ष के ब्याज को अगर हम मूलधन में जोड़ दें तो प्रथम वर्ष का मिश्र धन मिलेगा। तो यहां लिख देता हूं मैं प्रथम वर्ष का मिश्र धन बराबर 9,000 धन 2,250। क्या होगा? 9 और 2 11,250 रुपए। ये जो है, अब यहां थोड़ा सा गौर से आप देखिएगा, 2 किस्त में दिया गया है। ठीक, मान लेते हैं आप जो है जनवरी 2023 में आपने स्कूटर खरीदा। यहां पर 11,000 तुरंत डाउन पेमेंट कर दिए, 9,000 रुपए शेष बच गया। अब ये साल भर होने के बाद यानी कि जनवरी 2024 में इसका ब्याज और मूलधन मिलाकर के हो गया 11,250 रुपए। अब ये 11,250 रुपए हो गया है। अब यहां चूंकि 1 साल भी हो गया तो अब हमको पहला किस्त देना पड़ेगा। अब पहला किस्त देना पड़ेगा तो उसको हम यहां पर लिख लेते हैं, माना किस्त की राशि x रुपए है। कितना है? x रुपए लिख देंगे यहां, माना किस्त की राशि x रुपए है। जनवरी 2024 यानी कि 1 साल बाद आपका कितना हो गया? 11,250 रुपए। अब यहां पर आप पहला किस्त दे देंगे, तो पहला किस्त दे देंगे तो वो पहला किस्त जो है इसमें माइनस होगा। पहला किस्त कितना दे रहे हैं? x, तो ये ऋण x हो जाएगा। ये आपका जो है मूलधन बन गया। किसके लिए? दूसरे वर्ष के लिए। तो यहां पर लिख देंगे दूसरे वर्ष के लिए मूलधन बराबर 11,250 ऋण x रुपए। दर कितना रहेगा? वही 25% वार्षिक। और समय कितना रहेगा? फिर से 1 वर्ष, क्योंकि 2 किस्त लेना है यानी कि 2 वर्ष, तो 1-1 वर्ष के बाद जो है ब्याज की गणना किया जाता है। मैं इसको भी आगे मिटा रहा हूं थोड़ा सा। अब यहां पर जो है फिर से हम ब्याज ज्ञात करेंगे। तो ब्याज हमको क्या मिलेगा? मूलधन गुणित दर गुणित समय और बटे आ जाएगा 100। अब जो है दूसरे वर्ष के लिए मूलधन कितना बन गया? 11,250 ऋण x। दर कितना? 25। समय कितना? 1 बटे 100। 25 एकम
25 चौक, तो ये 11,250 ऋण x बटे 4, ये जो है दूसरे वर्ष के लिए ब्याज बना। ये जो दूसरे वर्ष का ब्याज प्राप्त हुआ है, इसे यदि हम दूसरे वर्ष के मूलधन में जोड़ दें तो हमको मिलेगा दूसरे वर्ष का मिश्र धन। तो दूसरे वर्ष का मिश्र धन ज्ञात करने के लिए ये जो आपका मूलधन है 11,250 ऋण x में दूसरे वर्ष के ब्याज 11,250 ऋण x बटे 4, ये दोनों को जोड़ देते हैं। ठीक है, अब यहां पर हम करेंगे क्या, ये दोनों में जो है 11,250 ऋण x 11,250 ऋण x है, तो इसको हम कॉमन ले लेते हैं 11,250 ऋण x, तो बचेगा क्या, यहां से 1 और यहां से 1 बटे 4, ये हो गया आपका 11,250 ऋण x, और इसको जो है एक को हम 1 बटे 1 लिखेंगे और लघुत्तम लेकर के अगर जोड़ दें तो यहां आएगा 4 धन 1, 11,250 ऋण x गुणित ये हो जाएगा 5 बटे 4। अब यहां पर ध्यान रखेंगे, जैसे बताया गया था कि अगर जनवरी 2023 में मूल्य था 20,000 रुपए, जिसमें से 11,000 रुपए जो है डाउन पेमेंट यानी कि तत्काल नगद भुगतान, तो शेष राशि बचा था 9,000। ये 9,000 पर भी ब्याज लेगा, तो ये 9,000 का एक साल में इसका ब्याज ज्ञात हुआ 2,250, जोड़ दिए तो 11,250 जो है क्या बनेगा, मिश्र धन। कब, जनवरी 2024 में। और ठीक एक साल पूरा होने के कारण एक किस्त जमा कर देते हैं, कितना, x। तो ये जो टोटल बना था मूलधन और ब्याज मिला के मिश्र धन, इस मिश्र धन में एक किस्त पटा दिए तो एक किस्त को माइनस कर दिए, ये आपका दूसरे वर्ष के लिए क्या बना, मूलधन बना। अब उसका भी ब्याज ज्ञात करके फिर जोड़ दिए, तो अब जनवरी 2025 में जो दूसरे वर्ष का मिश्र धन मिलेगा, जो कि ये हमको प्राप्त हुआ है 11,250 ऋण x गुणित 5 बटे 4, ये जो है दूसरे वर्ष का किस्त बनेगा। तो दूसरे वर्ष का जब किस्त बनेगा तो ये जो है दूसरे वर्ष के किस्त x के बराबर होना चाहिए। तो यहां पर हम उसको लिख सकते हैं, मैं यहां लिख देता हूं, द्वितीय वर्ष का मिश्र धन बराबर द्वितीय वर्ष का किस्त। अब ये किस्त जो है प्रथम वर्ष के लिए भी उतना था, द्वितीय वर्ष के लिए भी उतना था। तो यहां पर अगर हम मान रख दें तो ये हो जाएगा 11,250 ऋण x, और यहां पर है गुणित 5 बटे 4, और द्वितीय किस्त क्या मिलेगा, x। इसको हल कर देते हैं, 5 का गुणा इसके साथ हो जाएगा, 5 गुणित 11,250 ऋण x, और 4 का गुणा उधर हो जाएगा 4x, गुणा कर दो, 5 शून्यम 0, 5 पंचे 25 का 5 हासिल 2, 5 दूनी 10, 2 12 का 2 हासिल 1, 5 एकम 5 और 1 6, और ये हो गया 5 एकम 5। ऋण इससे गुणा करेंगे 5x बराबर 4x, तो ये हो गया आपका 56,250। ऋण 5x को दूसरे साइड ले जाएंगे तो हो जाएगा धन 5x, और ये आ गया आपका 56,250 बराबर 9x। ठीक है, अब यहां पर जो है मैं इसको मिटा देता हूं, ये x के साथ 9 का गुणा हो रहा है, इधर आएगा तो भाग हो जाएगा बटे 9, या लिख देता हूं ऐसा, x बराबर 56,250 बटे 9, या x बराबर 9 से जब इसको हम भाग देंगे,
हम भाग दे के देख लेते हैं। 56,250, 9 से भाग दे दो तो कितना आएगा, 9 पंचे 45, 9 छिक्का 54, घटा दो 2 बचेगा, इसको उतार दिए, 9 दूनी 18, बच गया 4, 2 तो आ गया, 5 को ले आते हैं, ये हो जाएगा 9 पंचे 45, कट गया, और ये 0, 9 शून्यम 0, तो कितना मिला, 6,250, 6,250 रुपए। और यही जो है क्या था, प्रत्येक किस्त की राशि। तो लिख देंगे, अतः प्रत्येक किस्त की राशि 6,250 रुपए होगा, और ये हो जाता है आपका आंसर। तो इस प्रकार से हमने 7.3 का 2 क्वेश्चन कवर किया। इसके साथ ही आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।